डॉक्टर कूल। वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही कॉमन बीमारी को लेकर आया हूँ, जो लगभग आपके आसपास के किसी आपके गली मोहल्ले में, आपके जान पहचान में किसी न किसी को या होगा या अभी उससे जूझ रहे हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ पाइल्स के बारे में अथवा हेमोराइड्स के बारे में। हेमोराइड्स और पाइल्स, मैं आज इसके बारे में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब हमारा आज का टॉपिक है हेमोराइड्स और पाइल्स। अब होते कितने प्रकार के हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। हेमोराइड्स, पाइल्स को हेमोराइड्स भी कहते हैं, तो हिंदी में इसे अर्श या बवासीर कहते हैं और अंग्रेजी में हेमोराइड्स एंड पाइल्स कहते हैं। अब यह होते हैं तीन प्रकार के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पाइल्स। अब कौन कौन से? फर्स्ट आपका है इंटरनल और ब्लीडिंग पाइल्स, मतलब आंतरिक और खूनी बवासीर। फिर दूसरा है एक्सटर्नल और ब्लाइंड पाइल्स, बाहरी अथवा मतलब जिसमें खून ना आता हो, सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जिसमें मतलब बवासीर हो लेकिन आपको ब्लड नहीं आता हो, तो उसे लेकिन मस्से हों तो उसे बोलेंगे हम एक्सटर्नल और ब्लाइंड पाइल्स। हमारा नेक्स्ट है एंड लास्ट मिक्स्ड पाइल्स। इसमें मतलब दोनों के सिम्टम मिलेंगे आपको, फर्स्ट और सेकेंड के दोनों सिम्टम मिलके ये थर्ड वाला आपकी जो थर्ड पाइल्स है, मतलब थर्ड टॉपिक है जो वो बनता है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक पे। तो हम कुछ अब बात करेंगे ओवरव्यू, अर्थात इसमें आता है कि कैसे होता है, कहाँ पे होता है, किन किन लोगों को होता है। तो फर्स्ट पहली बात तो आपको ये होगा रेक्टम, ये रेक्टम एंड एनस, इन दो जगहों पे होगा आपको। कहाँ पे? रेक्टम और एनस, इन दो जगहों पे ही आपको हेमोराइड्स और अथवा पाइल्स होगा। अब ये क्या है? एनस उदा हिंदी में बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन हमारा खत्म होता है, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, जो लास्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं एनस। तो उसके जस्ट ऊपर ही क्या पाया जाता है? रेक्टम, जो लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? रेक्टम। अब अगर इनमें और इनमें कोई स्वालन, सूजन या कोई उभार एंड इन्फ्लामेशन, इन्फ्लेम मतलब इन्फ्लामेशन अगर हो जाए, इन्फ्लामेशन में बताया था रेडनेस हो जाता और लाल हो जाए तो उसे भी इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो अगर इन दोनों में से कुछ हो गया इन दोनों को, तो हो जाएगा हमको क्या? हेमोराइड्स और पाइल्स। अब क्या है, अब इनसे क्या होगा? पाइल्स सीधा है डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग, हमको बैठने में, चलने में, उठने में परेशानी बहुत होगी और कभी कभी कई केसों में ब्लीडिंग भी होने लगेंगी। हेमोराइड्स यूजुअली कॉज किन किन लोगों को होता है? पहला तो अगर आप ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स, अगर आप मल त्याग के समय ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तनाव देते हैं तो होगा। अगर ओबेसिटी, मोटापा, सबसे बड़ा कारण मोटापा है, सबसे बड़ा कारण ही मोटापा है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो ये भी एक कारण है इसका, मतलब ये भी इसके वजह से भी आपको हेमोराइड्स एंड पाइल्स हो सकता है। अब हम कैसे पता करें कि हम फिट हैं नहीं? तो इसको पता करने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा अपने वीडियो का, उस पर जाके आप पता कर लीजिए कि आप फिट हैं या नहीं। चलिए, और प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे का वजन जो होता है वो माँ के ऊपर पड़ता है, तो उसके वजह से और प्रेशर बन जाता है उस पर। जो हमारा जो होता है नस होता है, एक वेन्स जिसे कहते हैं, उस पर ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, उसके वजह से हो जाता है। अब दबाव पड़ जाएगा, ब्लड आना जाना हो जाएगा, सर्कुलेशन जो होगा ब्लड का वो रुक जाएगा, ज़्यादा जमा होने लगेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह या तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे है सीधा है तो ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ? इसमें सूजन हो गई, भर गया तो ऐसे हो जाएगा, इसे मस्से बोलते हैं। कभी कभी मस्सों से पस या मवाद कह सकते हैं, या कुछ निकलते हैं, वाइट होते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है। तो इनमें आर्टरी होते हैं, कई आर्टरी होते हैं। अगर आप इनको काट के देखेंगे तो इसमें बहुत ही आर्टरी होते हैं, छोटे मई। तो ये हुआ। अब ये तो भाई कॉमन बहुत हो गया है। लगभग एक साल में, पूरे भारत में बात कर रहा हूँ, एक साल में लगभग 10 मिलियन केस इसके मिलते हैं। और अब तो ये जवानों में होने लगे हैं, युवकों में लोग होने लगे। क्यों होने लगे? चलिए उसको भी बताता हूँ आगे। तो अब हम बात करेंगे अपने कॉजेज़ की तरफ, किन किन कारणों से हमें पाइल्स या हेमोराइड्स होते हैं। तो फर्स्ट कॉज है, मेन कह सकते हैं हम इसको, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है आपका। अगर पाइल्स या हेमोराइड्स अगर आपको हैं
तो सबसे मेन कारण है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या हुआ है या वो अभी भी है। तो अगर ये है तो पाइल है, बिल्कुल है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कब्ज कह सकते हैं सामान्य भाषा में। कोई खाना खाते हैं आपका, अगर अब देखिए अब मैं सेकंड पार्ट में जा रहा हूँ, सिरोसिस ऑफ द लीवर भी इसी से जुड़ा हुआ है। सिरोसिस ऑफ द लीवर मतलब लीवर कमज़ोर होना, गड़बड़ी लीवर में कह सकते हैं। ज़्यादा दारू शराब पीने से आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है। केवल इसी से नहीं, कई कारण हैं, जैसे ज़्यादा तेल मसालेदार वाली, ज़्यादा फैट फूड, ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो भी ऐसा होता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम कॉमन हो जाएगी। अगर आपका लीवर सही नहीं है, डैमेज है, तो आप कोई भी खाना पचा नहीं पाएंगे, आपको एसिडिटी बनेगी, गैस बनेंगे। उसकी वजह से आपको कोई भी खाना पचा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे वो सड़ता जाएगा। वो एक समय आएगा कि वो कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेगा, कब्ज, जिसमें आपको 2 या 3 दिन पे, बहुत लोग 2 या 3 दिन पे जाते हैं टॉयलेट, वो इसी के कारण उनको कॉन्स्टिपेशन है, इसके कारण। हार्ट डिजीज ऑफ हार्ट, कई है हार्ट की बीमारियों से भी हमें पायल से अवॉइड होते हैं। हम ज़्यादा इन सब में नहीं जाएंगे, जो ज़्यादा मेन है मैं उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताता हूँ। फिर थर्ड नेक्स्ट हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल भी है, तो ये भी मेन है। देखिए लगभग 100 to 99% अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका मेन कारण है लाइफस्टाइल। मेन कारण यही है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल नहीं अच्छा है तो आपको एक नहीं हज़ारों बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बहुत ही मेन है। अब रॉन्ग लाइफस्टाइल में खान पान सबसे मेन होता है। आप जब मन हो तब खा लिया, जब मन हो तब सो गए, जब मन हो तब चल दिया, ये वो मतलब बहुत ही, इसमें कितने हैं बहुत गिना दूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बस इतना जानिए, अगर रॉन्ग लाइफस्टाइल है, अगर खान पान आपका सही नहीं है, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज कम से कम 2.5 घंटे, एक हफ्ते में 2.5 घंटे हमको एक्सरसाइज करनी ही है। एक हफ्ते में 2.5 घंटे एक्सरसाइज हमको करनी ही है। तो अगर आप खाना तो बढ़िया खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी आपको गड़बड़ी है, तब भी ये रॉन्ग लाइफस्टाइल में ही आएगा। खाते रहिए, बैठे रहिए, तब भी बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रेशर ऑन हेमोराइडल वेन। हेमोराइडल वेन, हेमोराइड्स और इसे ही बोलते हैं, इसी का एक पार्ट है। वेन एक नस आता है हेमोराइडल वेन, वहाँ रेक्टम और एनस, तो बताया था आपको भी, रेक्टम और एनस में ही आके मिलता है, जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो उस पर अगर आप प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर क्यों पड़ेगा? जब आपको ये होगा कॉन्स्टिपेशन होगा तो आप प्रेशर देंगे, जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट बैठे रहेंगे और क्या नाम होगा ही नहीं, तो आप प्रेशर देंगे कि हो मतलब लगेगा कि आपको होगा, लेकिन नहीं होगा तो आप प्रेशर देंगे। जब प्रेशर देंगे तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो इसको ज़्यादा दिक्कत होगी, जब इसको दिक्कत होगी तो आपको दिक्कत होगी। अब नेक्स्ट हमारा डिस्पेप्सिया लैक्टेटिक टैबलेट। देखिए डिस्पेप्सिया मतलब बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, अगर किसी चीज़ से एसिडिटी है, गैस बनाती है, कुछ भी खाते हैं तो तुरंत पेट भर जाता है, जलन होती है सीने में, बहुत कुछ है डिस्पेप्सिया में। फिर और लैक्टेटिक टैबलेट, अब देखिए अगर आपको ये है, मैं बार बार उसी पे जा रहा हूँ, अगर आपको ये है तो अब ये ज़रूर ले लें लैक्टेटिव टैबलेट। तो ये क्या करता है, आपका पेट साफ कर देता है। एक साफ समझिए कि जुलाब की गोलियाँ, अगर ज़्यादा दिनों तक कोई अगर जुलाब की गोली आप लेते हैं तो भी आपको चांस बढ़ जाएगा किसका, अर्थ बवासीर पाइल्स। अगर आप ज़्यादा दिनों तक जुलाब की गोलियाँ लेते हैं तो ये भी इसका चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिजीज ऑफ यूरिन, पेशाब संबंधी कुछ बीमारियाँ हैं उससे भी आपको ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा बीइंग ऑब्वियस, ज़्यादा वजन आपका अगर हो, वेट अगर ज़्यादा वजन हो तो वह भी एक कारण है हेमोराइड एंड पाइल्स। और प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको भी ज़्यादातर चांस रहते हैं इसके, तो वो भी एक कॉमन है उसमें। तो मैंने आपको भी कॉजेज बताएं। देखिए कॉजेज और भी हैं लेकिन एक ही वीडियो में सारे नहीं बता सकता हूँ। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब हम बात करेंगे अपने सिम्टम की, क्या क्या हम सिम्टम हो जाएंगे, क्या क्या मिलेंगे सिम्टम, जिससे पता चलेगा कि हमें पाइल्स या हेमोराइड्स हैं या नहीं, बवासीर में हैं या नहीं। तो फर्स्ट हमारा होगा एनीमिया, आपको खून की कमी हो जाएगी। एनीमिया होगा, आपको खून की कमी हो जाएगी, यह पाइल्स में होता है, ऐसा कॉमन है, आपको एनीमिया हो जाएगा, इससे आपको खून की कमी होगी। अब जब खून की कमी होगी तो आपको बहुत ही थकान लगेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिम्टम। फिर नेक्स्ट हमारा है ब्रीथलेसनेस, अर्थात सांस लेने में कठिनाई। आपको सांस लेने में कठिनाई होगा, तकलीफ होगी, सांस फूलेगा आपका, थोड़ा सा चलने पे दौड़ने पे सांस फूलने लगेगा। तो यह भी मेन सिम्टम है आपका किसका, हेमोराइड्स या पाइल्स का। नेक्स्ट हमारा है ब्लीडिंग, आपको ब्लीडिंग होगी। आप जब सुबह या किसी समय आप टॉयलेट जाते हैं, मतलब लैट्रिन जिसे कहते हैं, आप जाते हैं
तो आप जब मल त्याग करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग होगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें फिशर और पाइल्स में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कि जो पाइल्स होता है उसमें आपको जो ब्लीडिंग होती है वो आपको या तो फिर आपके मल के बाद आएगा, आई मीन वेस्ट पदार्थ जो निकलेगा उसके बाद आएगा, या तो उसके पहले आएगा, और जो आएगा भी वो साइड में रहेगा, उसके लाइनिंग में, ना कि उस पर रहेगा, लाइनिंग में रहेगा, वो उससे अलग दिखेगा। जैसे अगर आप पानी और तेल को अगर साथ में मिलाते हैं तो अलग दिखता है, अपने आप को अलग कर लेता है पानी से, वैसे ही पाइल्स और क्या नाम फिशर में ऐसे ही होता है कि उसमें जो ब्लीडिंग होती है पाइल्स में वो ज़्यादा नहीं होती है, 2-3 बूंद होती है, और वह साइड में रहती है, या तो पहले आ जाएगी ब्लीडिंग, या मतलब पहले ही खून गिर जाएगा या तो बाद में गिरेगा, लेकिन फिशर में ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है और साथ में भी आ सकती है। ये आप समझ लीजिए, इसमें ना कन्फ्यूज होगा। अब हमारा क्या, पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अब भाई पेन बहुत होगा, अगर आप जाएंगे टॉयलेट करने जाएंगे तो आपको पेन बहुत होगा, और डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब आराम नहीं मिलेगा, आराम पूरा आपका पूरा दिनचर्या खराब हो जाएगा, आप बहुत तकलीफ में हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा ये भी सिम्टम है आपके हेमोराइड के। लैक ऑफ हंगर, भूख की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो हमको लैक ऑफ हंगर होगा, क्योंकि हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी बनने लगी। अब हमको एसिडिटी बनी, डिस्पेप्सिया हो गया। डिस्पेप्सिया क्या है? एसिडिटी बनेगा, गैस ऊपर चढ़ेगी, नीचे चढ़ेगी, पैर में दर्द, जिसे हम माइल्जिया बोलते हैं। माइल्जिया मतलब बदन में दर्द। क्यों होगा? गैस। अब आपके जैसे आप जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पे आपका एयर सर्कुलेशन होने लगे तो फिर क्या होगा? दर्द होगा। तो ये भी एक कारण है, मतलब ये भी एक सिम्टम है आप पाइल्स एंड हेमोराइड। क्या होगा? नेक्स्ट है हमारा इचिंग और इरिटेशन इन योर एनल रीजन। आप जब लेटिन जाएंगे और सॉरी टॉयलेट कह सकते हैं, आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे इचिंग होगी, अर्थात हिंदी में कह दें तो खुजली, इरिटेशन, थोड़ा जलन होगा। आप किसमें? एनल रीजन में। एनल मतलब उसी को कहते हैं, उसमें कंफ्यूज ना होइए। तो आप जब जाएंगे वहाँ पे तो आपको डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, तो भी समझ लीजिए कि हमको क्या है ये। लेकिन एक ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत कई कारण है इचिंग होने का, मतलब फिर भी आप इसको कह सकते हैं कि ये भी सिम्टम है आप पाइल्स। नेक्स्ट हमारा स्वेलिंग अराउंड योर एनस। ये तो बिल्कुल होगा सही, आपके एनस के चारों तरफ स्वेलिंग हो जाएगी, एक तरह का अर्श निकलेगा, जिसे मच्छे बोलते हैं हिंदी में, उसमें वो निकलेगा और उसमें भी सूजन हो जाएगी। तो ये भी एक बढ़िया सिम्टम है आप पाइल्स। नेक्स्ट हमारा माइल्जिया, बदन दर्द, पूरे शरीर में आपके दर्द रहेगा। क्यों रहेगा? मैंने बताया आपको, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पर एयर सर्कुलेशन हो रहा है तो दर्द तो होगा। ये थे सिम्टम्स ऑफ पाइल्स और हेमोराइड। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब मैं बताऊँगा आपको प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए अगर हमें हो गया है या नहीं हुआ, उससे बचना है। तो फर्स्ट हमारा डू नॉट सिट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप एक जगह पर देर तक नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपको बैठेंगे तो संभावनाएं बढ़ेंगी आपको पाइल्स की। अगर आप कोई काम करते हैं बैठने वाला, जैसे ड्राइवर होते हैं जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो उनको भी संभावनाएं बहुत होती है पाइल्स की। लगभग देखा गया ऐसा होता भी है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि हर आधे घंटे पे आप उठकर इधर उधर घूम सकते हैं या फिर उठकर बैठ सकते हैं, इससे आपको संभावनाएं जो बन रही होगी खत्म हो जाएंगी। तो आपको एक जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। नेक्स्ट हमारा ऐड मोर फाइबर इन योर डाइट लाइक बनाना, ब्राउन राइस एंड ग्रीन वेजिटेबल। आपको अपने खान पान में फाइबर्स की मात्रा और बढ़ानी होगी, इससे आप उससे बच सकते हैं। तो फाइबर के लिए हमें क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? हरी भरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, बनाना, केला बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत फाइबर होते हैं, उसको खा सकते हैं, और ब्राउन राइस जो बिना पॉलिश के होता है उसको खा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर का, आप अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए। आपको एक दिन में मिनिमम कम से कम 7 से 8 लीटर पानी एक दिन में पीना ही है। अगर आप बहुत लोग होते हैं जिनको कुछ खाए पिए तभी पानी पीते हैं, या कभी प्यास लगी तभी पीते हैं, तो उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं आप? ऑरेंज का जूस, मतलब संतरे का जूस पी सकते हैं, और कई ऐसे जूस हैं उसको भी पी सकते हैं। अगर आपको पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पी रहे हैं तो उसको भी आप पी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आप कुछ मैं आपको आसन बता दूंगा जो जिससे आपको घर बैठे ही सारी परेशानी अगर जो होगी पेट से रिलेटेड वो दूर हो जाएगी, और अगर संभावनाएं बन रही हों पाइल्स की तो वो भी खत्म हो जाएंगी। तो आप 4 आसन को कर सकते हैं। पहला है पश्चिमोत्तानासन, ये कर सकते हैं आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इसको कैसे करना रहता है। नेक्स्ट आपका योग मुद्रा, ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पवनामुक्तासना, ये कर सकते हैं, एंड हस्तपादासना,
ये चार आपको मैंने बताया योगासन, इसको आप करेंगे तो इससे भी आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। और हमारा लास्ट है डू नॉट लिफ्ट हैवी वेट। देखिए जो ज़्यादा वजन उठाने वाला काम करते हैं तो उनको भी अब संभावना इसकी होती है। तो होता क्या है कि ज़्यादा आप वजन उठाते हैं तो आपके ऑर्गन पे दबाव पड़ता है, आपके एब्डोमेन पे दबाव पड़ता है, उससे आपको ब्लड वेन्स पे दबाव पड़ता है, उससे आपको तकलीफ हो सकती है। इसमें आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उस पर कोई प्रेशर देगा तो अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उससे तकलीफ होगी। तो अगर वो जैसे आप कोशिश करें कि कम से कम वजन वाला काम करें, हालांकि मुश्किल है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे बचना है तो ये सब आपको प्रिवेंशन करने होंगे। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बता दे रहा हूँ, अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, बाकी आपको मैं बता भी दे रहा हूँ। उनका यूज़ करके आप अगर आपको पाइल्स हो गई है तो उसे ठीक कर सकते हैं। ये मेडिसिन कुछ हैं होम्योपैथिक के जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही कारगर दवा हैं आप पाइल्स के लिए, तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है आपका एस्क्यूलस 3x, आप एस्क्यूलस 3x पोटेंसी में ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रतानियम 3x, आप ये दवा भी ले सकते हैं 3x पोटेंसी में। नेक्स्ट आपका नक्स वोमिका 3x एंड लास्ट सल्फर 3x। ये 4 दवाएं आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसको यूज करके आप अपनी जो पाइल्स की परेशानी आपको है वो दूर कर सकते हैं। इसको लेना कैसे है, आपको इसको लेना है सुबह फर्स्ट 5 ड्रॉप लेना है, फिर ये दोपहर को लेना है 5 ड्रॉप, ये शाम को लेना है 5 ड्रॉप, ये रात को लेना है 5 ड्रॉप। मतलब आपको ये मॉर्निंग, ये आफ्टरनून, ये इवनिंग, ये नाइट बार पूरे दिन में खानी है। इससे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।